थर्ड क्वेश्चन देख। अब एक क्वेश्चन क्या कहता है, 4 आइडेंटिकल सिलेंडर्स कॉलम ऑफ स्टील सपोर्ट ऑफ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 kg। ठीक है, कहता है एक बिग स्ट्रक्चर है बट 4 कॉलम्स है, 1 2 3 एंड 4, और चारों पे कितना वेट दे दिया, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर, 50,000 kg, तो एक पे लोड कितना आ रहा है, 12,500 kg। यस और नो? 1/4 कर लिया ना अपन ने, तो मेरे पास फोर्स कितनी होगी, 125,000 न्यूटन। चेक करो, हमने m इंटू जी कर दिया। अब एक क्वेश्चन क्या है, 30 सेंटीमीटर है इनर रेडियस और आउटर रेडियस 40, ये हॉलो है बेसिकली। तो 30 सेंटीमीटर इनर रेडियस और 40 सेंटीमीटर आउटर रेडियस, तो मेरे पास एरिया क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। चेक करो, बस इतना ही फर्क है इसमें। हमने कल क्या लिखा था, पाई आर स्क्वायर, अब इसमें क्या आ जाएगा, बड़ा पाई आर स्क्वायर मैंने छोटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा है, assume that load distribution to be uniform, calculate the compression strain of each column, यंग मॉडल्स दे दिया। ठीक है, यंग मॉडल्स कितना दे दिया, 2 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 × 10⁻11 सॉरी 10⁻11। अब तुमसे क्या पूछ रहे हैं, कंप्रेशन स्ट्रेन डेल्टा एल वेल। चेक कर मेरे बच्चे, तो यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बना, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडल्स, स्ट्रेस के फोर्स अपॉन एरिया इनटू 1 अपॉन यंग मॉडल्स। चेक इट। अब हमें सिर्फ वैल्यू डालनी है, फोर्स कितनी है दी, 12,500 डिवाइड बाय पाई इंटू 0.4 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 × 10⁻11। चेक करो, ये आ गया स्ट्रेन तुम्हारे पास। हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन बोलो बेटा। मयंक, तमन्ना, कंप्रेशन स्ट्रेन पूछ रहा है बेटा, वेट 50,000 kg था, 1/4 किया 12,500 kg हो गया। फोर्स निकालने के लिए m इंटू जी किया। सुनंदनी क्लियर है? ठीक है, यस सर। हॉलो सिलेंडर था, बड़ा एरिया मैंने छोटा एरिया, तो पाई आर स्क्वायर मैंने पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। स्ट्रेन पूछ रहा था, स्ट्रेन इज स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। ठीक है, स्ट्रेस को क्या किया, फोर्स अपॉन एरिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया कर दिया। कर दो पुट पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ कॉपर दैट कैन बी हैंग विदाउट ब्रेकिंग। देख, जैसे मैंने उस दिन भी बात की थी कि अपने वेट में एक चीज लटक के गिर जाएगी, तो कहता है कितनी लंबी से लंबी लेंथ में लटका सकता हूं जो बिना गिरे। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन बी हैंग विदाउट ब्रेकिंग, अपने वेट में। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी दे दी, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ it is 7.2 10⁻7, it is 7.2
10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 7.2 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी कितनी है देख, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको केजी पर मीटर क्यूब में करने के क्या करेंगे हर्षल? सिद्धार्थ? इश्मीत? बेटा मेरे को आज किसी की आवाज नहीं आ रही। स्नेहिल? सर 1000 से मल्टीप्लाई। थैंक यू। इट इज 7200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देख स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर एरिया। अब फोर्स यहां पे कौन है, इसका अपना वेट, वेट अपॉन एरिया। वेट कितना है, mg अपॉन एरिया। मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी बाय एरिया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी इनटू जी बाय एरिया। एरिया कटे तो स्ट्रेंथ कितनी आई 7.2 10⁻7। लेंथ ढूंढना है, डेंसिटी 7200 G10 1 2 3 इकट्ठी 10⁻4, ठीक है, डिवाइड बाय 10 10⁻3 72 कटे। तो मेरे पास लेंथ कितनी आ गई 1000 मीटर आ गई। तो 1000 मीटर ऑफ द लेंथ यानी कि 1 किलोमीटर लंबी तार इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एरिया कैन बी हैंड विदाउट ब्रेकिंग। नहीं तो उससे ज्यादा लंबी करेंगे तो अपनी वेट में टूट जाएगी, वो हमें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेक करो फोर्थ क्वेश्चन। राज क्लियर हुआ? यस सर। अगला करें। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब जो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है इनको बोलते हैं वर्ड कॉल्ड कॉम्पोजिट वायर। कौन सी वायर, कॉम्पोजिट वायर, ठीक है। कॉम्पोजिट वायर कौन सी होती है, सपोज एक स्टील की ले ली और इसके नीचे कॉपर की लगा दी, समझ रहे हो, एक के नीचे एक लगा दी, इसको बोलते हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब चेक करो आ रही है। यस सर अब आ रही। ओके टॉक अबाउट कॉम्पोजिट वायर। कॉम्पोजिट वायर है जैसे एक आयरन की एक स्टील के नीचे कॉपर की लगा दी, कॉपर और ब्रास मिक्स कर दी, तो दिस को बोलते हैं कॉम्पोजिट वायर। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख क्या कहता है, a copper wire of length 2.2 and steel wire of length 1.6 both of diameter 3 mm। चेक करो डायग्राम। कहता ऊपर कॉपर की वायर लगाई, ठीक है, इसके नीचे
एक स्टील की वायर लगा दी, ठीक है, एक कॉपर एक स्टील। कॉपर की लेंथ 2.2 मीटर है, ऊपर कॉपर है नीचे स्टील है, लेंथ कितनी है 2.2 मीटर, लेंथ कितनी है 1.6 मीटर, ठीक है। दोनों का डाया कितना है 3 mm, 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मैंडेटरी है, 3 - 3 मीटर, क्लियर। When stretched by a load, the net elongation is 0.7 mm. इनके नीचे क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया F, ठीक है। डेल्टा एल कॉपर प्लस डेल्टा एल स्टील 0.7 mm, it is 0.7 - 3 मीटर, ठीक है जी। कैलकुलेट द लोड अप्लाइड, यंग मॉडुलस कॉपर कितना दे दिया 1.1 10 पर 11, 1.1 10 पर 11, और यंग मॉडुलस स्टील कितना दे दिया 2 × 10 पर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेक करो, ये बताओ सबसे पहले क्या डायग्राम की फोटो खींच के भेजूं कि बन गया डायग्राम? सर बन गया। ओके, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू लेंथ बाय डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया लेंथ अपॉन यंग मॉडुलस, फोर्स अपॉन एरिया इनटू लेंथ अपॉन यंग मॉडुलस। तो डेल्टा एल कॉपर कितना बना, फोर्स एरिया लेंथ कॉपर यंग मॉडुलस कॉपर प्लस फोर्स एरिया लेंथ स्टील यंग मॉडुलस स्टील, इट इज 0.7 - 3। चेक करो, आपको उस पूरे एक्सप्रेशन में से फोर्स निकालना, सब कुछ पता है आपको। फोर्स अपॉन एरिया कॉमन आ जाएगा, लेंथ कॉपर 2.2 1.1 10 पर 11 प्लस लेंथ स्टील 1.6 2 × 10 पर 11। नीचे से फिर ओ एक्सटेंशन, हाँ क्यों क्या 0.7 - 3। बेटा एक सेकंड में आया, इलेक्ट्रीशियन है। चेक करो बेटा जी, फोर्स निकल जाएगी पूरे एक्सप्रेशन में से। कैमरा शिफ्ट कर दो। बेटा मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ, कैलकुलेशन करना सिर्फ, आपको फोर्स निकालनी है। आपको ये कैलकुलेशन करनी नहीं आती तो मैं एक बार करके दे देता हूँ, इतने की फोटो खींच रहा हूँ। आई डाउट कि शायद तुम लोग नहीं कर पाओगे।
मैं एक बार तुम्हें कैलकुलेशन सिखाता हूँ कैसे करनी है, क्योंकि पावर है ना। अभी देख, कभी भी तुमने गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जब तुम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट कन्वर्ट डायमीटर इनटू रेडियस, ओके। आई रिपीट, डू नॉट कन्वर्ट डायमीटर इनटू रेडियस। उससे को वैसे रहने देना। फोर्स के लिए सॉल्व करना था। एरिया को क्या डाल दो, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डायमीटर कितना था, 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, इंटू ये चेक कर, नीचे से 10⁻11 कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा 2.2 डिवाइड बाय 1.1 प्लस 1.6 बाय 2, इट इज 0.7 माइनस 3, ठीक है। तो 4f पाई इंटू 9 माइनस 6 इंटू 10⁻11, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 0.8 0.7 माइनस 3। ठीक है, इट इज 4f 9 पाई इंटू 10⁻5 इंटू 2.8 0.7 माइनस 3। तो इंप्लाइज फोर्स कितनी आई, 0.7 माइनस 3 इंटू 9 पाई 10⁻5 डिवाइड बाय 4 इंटू 2.8 न्यूटन। दिस इज द आंसर। चेक करो जो पावर्स को कॉमन लेके सॉल्व किया करो, इट विल हेल्प यू आउट। सिक्स क्वेश्चन करें, चेक करो सॉल्विंग कर लोगे वो भी करके तुम। हो जाएगी। सिक्स क्वेश्चन देखो, फाइंड द इलोंगेशन स्टील एंड ब्रास वायर इन अ फिगर। अनलोडेड लेंथ 1.5 मीटर, ठीक है। तो ऊपर क्या किसकी लॉड लगा दी, स्टील की 1.5 मीटर, फिर लोड लगा दिया, ठीक है, 4 kg का, यानी कि 40 न्यूटन हो गया। फिर ब्रास की लगा दी, उसकी लेंथ कितनी दी है 1 मीटर, और फिर लोड लगा दिया 60 न्यूटन का, ठीक है। द डायमीटर ऑफ ईच वायर इज 0.3 सेंटीमीटर। डायमीटर 0.3 सेंटीमीटर, 0.03 मीटर नहीं, 0.003 मीटर, ठीक है, 0.003 मीटर ना। वो क्वेश्चन पूछ रहा है यंग मॉडुलस दे दिया तुम्हें स्टील का, कितना दिया बेटे 20 × 10⁻10,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यंग मॉडुलस ब्रास का 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तुमसे डेल्टा एल ब्रास पूछ रहा है ना। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या अभी निकाला था? फोर्स अपॉन एरिया इंटू लेंथ ब्रास अपॉन यंग मॉडुलस ब्रास। अब देख, ब्रास की रॉड ये लगी हुई है, तो ब्रास के नीचे वेट कितना है? 60। तो 60 एरिया बाय 0.003 का स्क्वायर बाय 4, लेंथ ब्रास 1, यंग मॉडुलस 9 इंटू 10⁴। चेक करो। मैं फिर रिपीट करूंगा बेटा, डायमीटर को रेडियस में मत कन्वर्ट करना, गलती कर देते हो। अब जो डेल्टा एल स्टील ढूंढनी है, उसमें फोर्स कितनी आ जाएगी? स्टील के नीचे 40 + 60 100 हो जाएगा बेटा। स्टील के नीचे दो है, 40 और 60। ब्रास के नीचे अकेला 60 था। बस यही कंसेप्ट है इसमें। 100 एरिया π/4 0.003 का स्क्वायर इंटू लेंथ 1.5, यंग मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11। दोनों के अलग से एलोंगेशन आ जाएगी। चेक करो बेटा जी, 6th क्वेश्चन पूरा करके फोटो भेजिए। 7th करो। इसे पता लगा बेटा, स्टील के लिए लोड कितना लिया? 40 + 60 100 हो गया। और ब्रास के लिए कितना लिया? सिर्फ 60। सेवंथ क्वेश्चन करके देखो। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है देख। A mass of 5 kg is hung from a copper wire of 1 mm dia and 2 meter length. ध्यान से देख, एक वायर ली, इसके साथ कितना वेट लगा दिया? 5 kg। ठीक है। 1 mm डाया, 2 मीटर लेंथ। लेंथ कितनी होगी? 2 मीटर। और डाया कितना हो गया? 1 mm। 1 mm is 10⁻³ क्लियर? कैलकुलेट एक्सटेंशन प्रोड्यूस। ठीक है। डेल्टा एल पूछ रहे मेरे बच्चे। क्लियर? और यंग मॉडुलस कितना दे दिया? 1.1 10⁻12। अब देख, यंग मॉडुलस दे दिया 1.1 10⁻12 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को पता, आई कैन नॉट डू द न्यूमेरिकल इन डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको हर्षल? न्यूटन मीटर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पर मीटर 10⁻12। अब देख, 1 न्यूटन इज हाउ मेनी टाइम्स? तमन्ना गई। पंशु? 10⁻5 5 टाइम्स। नो -5। हाँ, 10⁻5 टाइम्स। तो डाइन्स को न्यूटन में लिख रहा, क्या लिखूंगा?
10⁻⁵, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आएगा 1.1 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कन्वर्जन क्लियर पता लगी कैसे की? 10⁻12 डाइंस 10⁻⁵ न्यूटन, सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ऊपर चला गया -1 बचा, तो 1.1 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो डेल्टा L क्या बना? फोर्स अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन यंग मॉडुलस। फोर्स कितनी? 50, एरिया π/4 -3 का स्क्वायर, लेंथ 2, यंग मॉडुलस 1.1 10⁻11। चेक करो आ गया आंसर। इलोंगेशन सेकंड पार्ट पूछ रहा है, कहता अगर इलास्टिक लिमिट 1.5 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो कहता मैं इस वायर का डायमीटर थोड़ा सा कम कर सकता हूं, तो कितना करूं डायमीटर कम? तो आपको ठीक है यहां तक नोट डाउन कर लिया कि फोटो खींच के भेजूं बेटा डेल्टा L के लिए। सेकंड पार्ट के लिए वो तुमसे सिर्फ डायमीटर पूछ रहा है कि हो सकता है कि इससे पतली वायर से सर जाए, तो उसमें कितना दिया 1.5 10⁸ आ जाएगा। स्ट्रेंथ कितनी दी 1.5 10⁸, इट इज फोर्स अपॉन एरिया, तो 1.5 10⁸, फोर्स 50, एरिया π/4 d²। तुम्हें इसमें से d निकालना है बेटा। ये स्ट्रेंथ दी है कि पतली वायर यूज कर सकते हो, इतनी लिमिट है तो। बोलो 7th क्लियर है? यस सर। ओके, 7th के बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं ए 9 and 12 दे बोथ आर आइडेंटिकल। अब 9 को समझो, कहता हम जब कपड़े धो के सूखने डालते हैं तो तार सूखने डालने से पहले तार ऐसी होती है, यस सर। थोड़ी सी लटकती है, फिर जब कपड़े डालते हैं ऐसे होती है ना। यस यस सर। जो चीज पहले सीधी थी अब वो ऐसी होगी, तो उसकी लेंथ बड़ी हुई कि छोटी होगी? तो उतनी रही। सर बड़ी। वेरी गुड। जब लेंथ बड़ी होगी तो तुमसे वो क्या पूछ रहा है? स्ट्रेन पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, पढ़ के देखो। A steel wire of length 12, cross section area A stretched with the elastic as shown, calculate strain in the wire। वो ये कहता है लेंथ थी 12, तो ये कितना था L, ये कितना था L, खींच के ऐसे होगी, इधर X हो गया इधर X हो गया, यस और नो? तो इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? ध्यान से देख, ओरिजिनल लेंथ इट इज 12,
न्यू लेंथ इट इज 2x, हाँ है ना? बोलो। यस सर। एक सेकंड, इन्हें होल्ड कर बेटे, एक 12th क्वेश्चन। x इसको मत मानो, इसको x मान लो, डिप्रेशन को x मान लो, तब आंसर आएगा। इसका ठीक डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, वहां पे d लिखा हुआ है, d को x मान लो, वेयर x इज द डिप्रेशन। करेक्शन करनी पड़ेगी डायग्राम में, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है? अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो न्यू लेंथ कितनी आ गई? 2 टाइम्स रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो? चेक करो। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, एल और एक्स, ये क्या हो गया? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो न्यू लेंथ कितनी हुई? 2 टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ 2 टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 2l। ठीक है बेटा जी ना? इधर देख बेटे, 2 कॉमन, 2 तो वैसी बात है, एल स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, वन बाय टू माइनस 2l। ये क्या बन जाएगा? 2 एल स्क्वायर की पावर एल, एल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर 1/2 माइनस 2l। इसको क्या करना है? एक्सपैंड बाय बाइनोमियल। जब भी बाइनोमियल से एक्सपैंड करेंगे, इस पावर को उठा के आगे ले आएंगे, दैट्स ऑल। मैं फिर रिपीट करूंगा बेटा, हमेशा जब भी बाइनोमियल से एक्सपैंड करना है फिजिक्स में, पावर को आगे उठा के ले आना है बस। बट एक चीज का ख्याल रखना है, इट शुड बी 1 प्लस एक्स की टर्म में होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम आगे लेके आएंगे पावर को, क्या हो जाएगा? 2l 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस 2l। ब्रैकेट खोली, क्या हो गया? 2l प्लस 2 और 2 कटे, एक एल कटा, एक्स स्क्वायर बाय एल माइनस 2l, ये 2l कटे। तो यहां पे मेरे पास ये चीज क्या आ गई? इंक्रीज इन लेंथ। तो अगर मेरे को स्ट्रेन ढूंढना है, इट इज इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इट इज एक्स स्क्वायर बाय एल इंटू 2l। तो एक्स स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर आंसर। इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेक करो जी पूरी डेरिवेशन। सुनंदनी क्लियर? यस सर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये 1/2 आगे लेके यहां ले आया मैं। जब मैं इसको यहां लेके आया, 2l 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस 2l, ब्रैकेट खोली, 2l इंटू 1 2l प्लस 2 और 2 कट गया, एक l और l कटा, क्या बना? एक्स स्क्वायर बाय एल माइनस 2l, ये कट गई। एक्स स्क्वायर बाय एल क्या था? इंक्रीज इन लेंथ। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ इज एक्स स्क्वायर बाय एल, ओरिजिनल लेंथ 2l, एक्स स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। अब इसके बाद 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। स्ट्रेन आ गया बेटा जी।
12th क्वेश्चन सेम है, वहां पे क्या पूछ रहा है? टेंशन, टेंशन यानी कि फोर्स, ठीक है। सेम रिजल्ट को हम 12th में ले लेंगे। यंग मॉडुलस, इट इज फोर्स अपॉन एरिया इनटू L by delta L. It is delta L well, it is force upon area into 1 upon young modulus. नहीं, sorry. You are asking for stress, यानी कि force. It is young modulus into area delta L well, it is force. Young modulus pi by 4. अब देख क्वेश्चन में, देख क्या बोल रहा है? R is the radius. I will write pi r square. Pi r square. Delta L well क्या है? X square by 2L square. But वो X से D लिख रहा है. D square by 2L square is force. Check it. You get the answer. Young modulus into pi r square into D square by 2L square is force. ठीक है? The same question is question number 8. ये क्वेश्चन नंबर 9 और 12 में बेटे, 9 का रिजल्ट मैंने 12 में